नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल पर। इस वर्ष आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत आज 26 जून 2025 से हो रही है। गुप्त नवरात्रि में 10 दिव्य शक्तियों अथवा देवियों की पूजा गुप्त तरीके से की जाएगी। भक्त देवी की उपासना करते हैं और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करते हैं। इस दौरान देवी काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माता बगलामुखी, मातंगी और माता कमला देवी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। आज आप श्रवण कर रहे हैं गुप्त नवरात्रि से जुड़ी प्रमाणिक एवं प्राचीन कथा का। इस कथा के अनुसार एक समय ऋषि श्रृंगी भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे। अचानक भीड़ से एक स्त्री निकलकर आ गई और करबद्ध होकर ऋषि श्रृंगी से पूछा कि मेरे पति दुर्व्यसनों के साथ सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण से मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती हूँ, धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों को भी नहीं कर पाती, यहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का दान भी समर्पित नहीं कर पाती। मेरा पति मांसाहारी है, जुआरी है, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से अपने और परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी महिला के भक्ति भाव से बहुत ही प्रभावित हो गए। ऋषि ने उस स्त्री को आदर पूर्वक उपाय बताते हुए कहा कि वासंतिक और शारदीय नवरात्रों से तो आम जनमानस परिचित है, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 नवरात्रे और भी आते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रकट नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इन नवरात्रों की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्व ऐश्वर्यकारिणी देवी है। यदि इन गुप्त नवरात्रि में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो माँ उसके जीवन को सफल कर देती है। ऋषि श्रृंगी ने आगे कहा कि लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ ना कर सकने वाला भी यदि गुप्त नवरात्रों में माता की पूजा करता है तो उसे जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा करते हुए गुप्त नवरात्रि की पूजा आरंभ की। माँ उस पर प्रसन्न हो गई और स्त्री के जीवन में परिवर्तन होने लगा। उसके घर में सुख शांति का वास हो गया। पति जो गलत रास्ते पर चल रहा था वह अभी सही मार्ग पर चलने लगा। गुप्त नवरात्रि की माता की आराधना करने से उनका जीवन पुनः खिल उठा। उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो गई। ओम नमः कालिकाय। तो भक्तों, आज आपने सुनी एक प्रमाणिक कथा जो गुप्त नवरात्रि में अवश्य पढ़ी और सुनी जाती है। आपको कथा सुन के कैसा लगा कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय माता दी।